जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कुछ विशेष उपनाम हैं जिलों के, उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पर अब्रक मंडी की। तो दोस्तों अब्रक मंडी की बात करें तो आपकी अब्रक मंडी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासियों का शहर। तो दोस्तों आदिवासियों का शहर हो गया बांसवाड़ा। आपके आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। और दोस्तों बांसवाड़ा का एक अन्य और उपनाम मिलता है। आदिवासियों का शहर के अलावा बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर, ठीक है। 100 द्वीपों का शहर भी किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न का कटोरा। दोस्तों अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। याद रखना, जो आपका गंगानगर जिला है इसका जो पहले का नाम था वो था रामनगर। वो क्या था? रामनगर। गंगानगर का पहले का नाम था रामनगर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, औजारों का शहर। दोस्तों औजारों का शहर कहा जाता है नागौर को, ठीक है। और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी यानी श्रीरंग द्वीप, ये जयपुर को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर को कहा जाता है और औजारों का शहर नागौर को कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी भी कहते हैं नागौर को, याद रखना। राजस्थान की धातु नगरी भी किसको कहते हैं? नागौर को ही कहा जाता है, राजस्थान की धातु नगरी। नेक्स्ट आपके उद्यानों और बगीचों का शहर। उद्यानों और बगीचों का शहर कोटा को कहते हैं और ऊन का घर कहते हैं बीकानेर को, ठीक है। सिटी ऑफ गार्डन अगर हम लोग बात करें, भारत के अंदर जो बगीचों का शहर है वो कहा जाता है बेंगलोर को, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। ख्वाजा की नगरी कहा जाता है अजमेर को। ख्वाजा की नगरी कहते हैं अजमेर को, ख्वाजा की नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ख्वाजा की नगरी के नाम से अजमेर को राजस्थान की अंडे की टोकरी भी कहते हैं। राजस्थान की अंडे की टोकरी कहते हैं। भारत का मक्का भी कहते हैं, भारत का मक्का। अजमेर को भारत का मक्का भी कहते हैं। अंडे की टोकरी भारत का मक्का भी कहा, राजस्थान के अंडे की टोकरी और भारत का मक्का भी कहा जाता है किसको? अजमेर को। अजमेर को ख्वाजा की नगरी। और अजमेर की बात करें तो राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ राजस्थान। और राजपूताने की कुंजी भी किसको कहते हैं? अजमेर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपको गलियों का शहर। तो गलियों का शहर कहते हैं जैसलमेर, ठीक है। गलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर और जैसलमेर को ही कहते हैं हवेलियों का शहर। कौन सा शहर? हवेलियों का शहर। नेक्स्ट है गुलाबी नगरी। तो गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, पूर्व का पेरिस। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है जयपुर को। नेक्स्ट देखिए, घंटियों का शहर। दोस्तों घंटियों का शहर है झालरापाटन, झालावाड़। और छोटी काशी या दूसरी काशी कहा जाता है बूंदी को। घंटियों का शहर झालरापाटन, छोटी काशी या दूसरी काशी बूंदी। और राजस्थान की काशी कहा जाता है जयपुर को। राजस्थान की काशी जयपुर। और जयपुर में कहाँ? गलता, गलता जी है, उसको राजस्थान की काशी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके जल महलों की नगरी। तो दोस्तों जल महलों की नगरी कहा जाता है डी। जल महलों की जो नगरी है ये किसको कहा जाता है? डी को कहा जाता है, याद रखना है। डी पड़ता है आपके भरतपुर ज़िले में। डी कौन से ज़िले में आता है? भरतपुर ज़िले में। और भरतपुर के अंदर डीगे से जल महलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर को पूर्व को वेनिस कहते हैं, जबकि जयपुर को पेरिस कहते हैं। उदयपुर को वाइट सिटी, श्वेत नगर भी कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, श्वेत नगर, ठीक है, याद रखना है। जबकि जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है देवताओं की उपनगरी। दोस्तों देवताओं की जो पहले आएगा वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी, कौन सी? टेक्सटाइल। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहते हैं। भीलवाड़ा को अब्रक नगरी, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तो राजस्थान के अंदर जो भीलवाड़ा है इसको कपड़ा निर्यातक शहर भी कहते हैं। वस्त्र निर्यातक शहर, कपड़ा निर्यातक शहर भी कहा जाता है।
और बात करें तो भीलवाड़ा की हम लोग, तो भीलवाड़ा को राजस्थान की तालाबों की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान की तालाबों की नगरी भी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को ही कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, देवताओं की उपनगरी किसको कहा जाता है? पुष्कर को। देवताओं की उपनगरी किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर की बात करें तो पुष्कर झील है, ठीक है, इसको देवताओं की उपनगरी कहते हैं और इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। लगभग यहाँ पर 400 मंदिर हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग तो जो पुष्कर है आपका, इसे तीर्थों का मामा कहते हैं। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तीर्थों का मामा, तीर्थराज भी पुष्कर को ही कहा जाता है, ठीक है। तीर्थराज भी पुष्कर को ही कहते हैं। हिंदुओं का 5वां तीर्थ, ये भी किसको कहते हैं? पुष्कर को। हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी पुष्कर कहलाता है। नेक्स्ट है नवाबों का शहर टोंक और पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर, उदयपुर को वाइट सिटी भी कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भक्ति शक्ति या साधना की नगरी मेड़ता सिटी, मीराबाई। याद रखना दोस्तों, भक्ति शक्ति और साधना की नगरी किसको कहा जाता है? मेड़ता सिटी है। मेड़ता सिटी है नागौर में। मेड़ता सिटी कहाँ पे है? नागौर, ठीक है। मेड़ता सिटी नागौर भक्ति शक्ति साधना की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। नागौर में राजस्थान की पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 को शुरू की गई थी। इसको हाल ही में बंद कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूर्तियों का खजाना। दोस्तों मूर्तियों का खजाने की बात करें तो मूर्तियों का जो खजाना है वो तिमनगढ़ करौली को कहा जाता है। मूर्तियों का खजाना तिमनगढ़ करौली और मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा कहा जाता है रोहिड़ा। याद रखना, राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहिड़ा, इसको मरु शोभा कहते हैं। रोहिड़े की जो लकड़ी होती है, इससे बंदूक का जो पीछे वाला हिस्सा होता है दोस्तों, बट बोलते हैं जिसको, क्या कहते हैं? बट, उसका निर्माण किया जाता है रोहिड़े की लकड़ी से। पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की मरु नगरी। तो राजस्थान की जो मरु नगरी है ये कहा जाता है बीकानेर को। राजस्थान की मरु नगरी किसको कहा जाता है? बीकानेर को। और याद रखना दोस्तों, बीकानेर को ऊन का घर भी कहते हैं। सर्वाधिक ऊन उत्पादक क्या कहते हैं? बीकानेर को ऊन का घर। ऊन की मंडी कहाँ लगती है? बीकानेर में लगती है। इसको ऊन का क्या कहते हैं? ऊन का घर भी इसको कहते हैं। राजस्थान का हृदय या दिल किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का गौरव दोस्तों चित्तौड़गढ़। गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। याद रखना, तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार, याद रखना, राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर हो गया, जबकि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है उसको भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी जो प्रवेश द्वार है वो धौलपुर को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का पश्चिमी जो प्रवेश द्वार है, राजस्थान का जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, किसका? मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं आपके जोधपुर जिले को। याद रखना, जोधपुर को नीला शहर भी कहा जाता है, ब्लू सिटी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का अन्न भंडार हो गया गंगानगर, और राजस्थान की स्वर्ण यानी गोल्ड सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। याद रखना, महत्वपूर्ण है। राजस्थान की गोल्डन सिटी स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। याद रखना है आपको। और जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहते हैं। हवेलियों का शहर भी किसको कहते हैं? जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखों की नगरी भी कहा जाता है। राज्य की शैक्षिक राजधानी अजमेर है। राजस्थान की शैक्षिक राजधानी कौन सी है? अजमेर है। और राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? उदयपुर को। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है आपकी बार उदयपुर से अगर पूछा गया तो। वाइट सिटी कौन सी? सफ़ेद नगर, श्वेत नगर। कौन सा नगर? वाइट सिटी राजस्थान की कौन सी है? तो राजस्थान की वाइट सिटी आपके उदयपुर जिला। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का काउंटर मैग्नेट। तो राजस्थान का काउंटर मैग्नेट है अलवर को। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसको कहते हैं? लूनी को। और राजस्थान की मोनालिसा दोस्तों बनी ठनी चित्र शैली को कहा जाता है। बनी ठनी चित्र शैली है, इसको कहा जाता है। राजस्थान की मोनालिसा इटली का प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है। तो बनी ठनी राजस्थान की किसको कहा जाता है? बनी ठनी कहाँ की शैली है? किशनगढ़ अजमेर की। कहाँ की है ये?
किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर की यह बनी ठनी याद रखना, इसको भी आप लोग। तो राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। इसका जो प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो था निहाल चंद। कौन था? निहाल चंद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बनी ठनी शैली का तो ये नागरी दास यानी सावंत सिंह वहाँ के राजा थे, उनके काल में हुआ था। रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को कहते हैं। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। नेक्स्ट है राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा। दोस्तों याद रखना, आ सकता है परीक्षा में। राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, सॉरी भंडदेवरा बारा। राजस्थान का मिनी खजुराहो ये कहाँ पड़ता है? भंडदेवरा बारा। बारा में सीताबाड़ी है दोस्तों, वहाँ पर सहरिया जनजाति का कुंभ भी लगता है। और हाड़ौती का जो खजुराहो है ये भी भंडदेवरा बारा को ही कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मेवाड़ का खजुराहो जगत, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर को, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर को कहा जाता है। वाइट सिटी उदयपुर को ही कहते हैं। राजस्थान का कानपुर कोटा याद रखना, राजस्थान का कानपुर कोटा, कोटा को ही दोस्त है शिक्षा नगरी, क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी। कोटा को शिक्षा नगरी। कोटा में सर्वाधिक महिला सर्वाधिक महिला साक्षरता, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की। राजस्थान का कानपुर कोटा, कोटा दोस्तों राजस्थान का नालंदा, सॉरी भारत का नालंदा, वर्तमान नालंदा कहते हैं किसको? कोटा को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर, दोस्तों राजस्थान का नागपुर कहते हैं किसको? झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? झालावाड़। याद रखना नागपुर, यहाँ पर झालावाड़ जो है संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसलिए नागपुर कहा जाता है किसका? राजस्थान का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर, लूणकरणसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, और इसको कहते हैं राजस्थान का राजकोट, ठीक है, याद रखना। क्यों कहते हैं? मूंगफली उत्पादन के कारण। किसके कारण? मूंगफली उत्पादन के कारण इसको कहा जाता है राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छी किस्म की यहाँ पर मूंगफली पैदा होती है। लूणकरणसर झील भी है दोस्तों, जो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, ठीक है, बीकानेर में, याद रखना। नेक्स्ट है राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है दोस्तों किसको? अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड, अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। ये भी आपको। राजस्थान का सिंह द्वार भी, राजस्थान का कौन सा? सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेड झील अलवर। राजस्थान का दोस्तों नंदनकानन सिलीसेड झील अलवर, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेड झील अलवर को कहा जाता है, सिलीसेड, ठीक है, महाराणा विनय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। सिलीसेड में नौकायान भी उपलब्ध है। नेशनल हाईवे 8 के पास में, वर्तमान नाम 48 में नेशनल हाईवे का। राजस्थान की धातु नगरी दोस्तों बता दिया पहले, नागौर को कहा जाता है। राजस्थान की धातु और भक्ति शक्ति की नगरी मेड़ता नागौर बताया था आपको, याद रखना उसको। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का आधुनिक विकास तीरथ, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार लगा लेना इसके। तो राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ दोस्तों, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है सूरतगढ़ गंगानगर को। राजस्थान का पंजाब 700 है दोस्तों, एक मात्रा और लगाना, 700 जालौर में कहाँ पड़ता है? जालौर, बहुत महत्वपूर्ण है, आएगा परीक्षा में। राजस्थान का पंजाब 700 जालौर को कहा जाता है। पंजाब 5 नदियों की भूमि को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान की अणु नगरी, ठीक है, किसको कहते हैं? रावतभाटा। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों, याद रखना। रावतभाटा जल विद्युत परियोजना भी है चित्तौड़गढ़ जिले में, चंबल नदी पर। रावतभाटा परमाणु भारत का दूसरा, याद रखना दोस्तों। पहला कहाँ पर स्थापित किया गया था? याद रखना, तारापुर महाराष्ट्र में अणुगृह परमाणु संयंत्र जो केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में पहला, दूसरा रावतभाटा में 1973, याद रखना दोस्तों, 1973 में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का हरिद्वार,
मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर। दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आ सकता है परीक्षा में। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का अंडमान, हवेलियों की नगरी, पंखों की नगरी, ठीक है, याद रखना किसको। और रेगिस्तान का गुलाब, ये भी किसको कहते हैं, जैसलमेर को, ठीक है। रेगिस्तान मरुस्थल का गुलाब भी किसको कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, राजपूताने की कुंजी अजमेर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। राजपूताने की कुंजी अजमेर। राजस्थान का नाका, बहुत महत्वपूर्ण, ये परीक्षा में आ सकता है, अभी तक आया है नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का नाका किसको कहते हैं, मुहाना, नाका या मुहाना, अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का नाका अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर बता दिया पहले, भीलवाड़ा को कहते हैं। और नवीन मैनचेस्टर, ये आ सकता है, परीक्षा में आ सकता है, संभावना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे बच्चे कि भीलवाड़ा की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर में है। भिवाड़ी कहाँ है दोस्तों, अलवर में है। राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ अजमेर को याद रखना। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। 2 तारागढ़ है राजस्थान में, एक तो है बूंदी में और एक है अजमेर में। राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल दोस्तों जसवंतथड़ा जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर, याद रखना। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। निर्माण 1906 सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था, जसवंत सिंह सेकंड की याद में, जसवंत सिंह सेकंड की याद में। राजस्थान का भुवनेश्वर, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आने की संभावना है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में। नेक्स्ट देखो,